मार्केट आपको या तो ऑल टाइम हाई निकाल दे उसके ऊपर टिक जाए, या फिर आप थोड़ा सा आपको 22,700 710 के आसपास की डिप मिल जाए, तब मेरे ख्याल से एक बाय बनेगा। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में 100% मौके रहेंगे। तो ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप सभी को गुड मॉर्निंग। गाबा सर, बताइए आपका क्विक सिंगल। फाइनेंस कंपनीज में, और मैंने चुना है इसमें बैंकिंग क्षेत्र में आज आईसीआईसीआई बैंक। ट्रेड कर रहा है 1154, 10 रुपए का स्टॉप होगा, टारगेट होगा 1175। आईसीआईसीआई बैंक। ओके, आईसीआईसीआई बैंक गाबा सर की पिक इस समय बैंकिंग मेजर। शिल्पा जी, आपने क्या पिक किया? जी, मेरा रहेगा आईईएक्स। आईईएक्स का मुझे लगता है यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है 165 168 आपको इंटरडे भी मूव करते हुए मिल सकता है। तो यहाँ पे 165 का कॉल ऑप्शन जो रफली 6 रुपये में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 4.5 का, ये शायद आपको 10 के ऊपर इंटरडे में भी ट्रेड करते हुए मिल सकता है। ओके, तो आईएक्स में एक तेजी बन रही है और यहाँ पर आप खरीदारी 160 वाले कॉल में करेंगे। कविता जी, आपका ओपनिंग ट्रेड क्विक सिंगल। आप म्यूट पर हैं। कविता जी। I'm sorry. हाँ, 298 के लेवल्स पर BHEL अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 303 306 के टारगेट्स के लिए आप BHEL पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 293 का। ओके, तो बीएचईएल में एक अच्छा खासा मोमेंटम, और अनुज ये लगभग 0.60 पॉइंट्स की ही दूरी है। हो गया, ऑल टाइम हाई हो गया, ऑल टाइम हाई हो गया 784 अब हो गया है निफ्टी का। अब 785.8। देखिए क्या है ना, ये सब माइलस्टोन्स जैसा मैं कह रहा था बन के रह जाएंगे आज तक। किसी ने जब पहली बार ऑल टाइम हाई लगा होगा, सपोज 4-5 साल पहले जब ऑल टाइम हाई लगा था, तभी लग रहा होगा कि अरे 16,000 का नया ऑल टाइम हाई हो गया। तो 16,000 वाला 17,000 हुआ, तो 17 का 18 हुआ। अभी हम जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, अभी मैं 2 3 4 5 6 की बात कर रहा हूँ। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये नंबर क्या है। ठीक है, मुझे पता है कि नंबर को कोई वैसे सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन ये क्या होता है ना, एक अच्छा लगता है नंबर मन को अपने कि 2 3 4 5 6। और मैं तो सुबह एक चीज़ भी बोली थी कि अब ये ऐसा नहीं कि हम 2 3 4 5 6 पर रुकने वाले हैं। उसके बाद 3 4 5 6 7, फिर 4 5 6 7 8। और ये हम एक ऐतिहासिक बुल मार्केट का हिस्सा है। कल का जो जीएसटी का नंबर था ना, मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ लोगों को कि ऐसे मैक्रो ट्रिगर्स जब भी आए ना, उनको आपको तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि ठीक है, हम कभी फेड ने कुछ बोल दिया, पावल साहब ने कुछ बोल दिया, हमने उस पर रिएक्ट कर दिया। अरे पावल साहब ने बोल दिया, वो अपनी इकॉनमी की बात कर रहे हैं। आप अपनी इकॉनमी पर फोकस करिए। 2 लाख करोड़ का जीएसटी, 20-20 हज़ार करोड़ की एसआईपी, ये मार्केट चलेगा नहीं तो क्या करेगा। हाँ, इसमें ये जरूर है, बीच बीच में फेजेस आएंगे जिसमें मार्केट आपको झटके देगा। अब मार्केट ने एक झटका आपको तो मेरे ख्याल से परसों ही दिया, परसों नहीं, हाँ परसों थी ना, वो जो परसों का छुट्टी थी कल, या ट्यूसडे को शाम को एक बार जिस तरीके से मार्केट एक बार क्लिक गिरा, तो ये सब चीज़ें बीच बीच में होती रहेंगी। लेकिन बिगर चीज़ क्या है कि कहीं भी आपने लिया है इस मार्केट में, आपका पैसा बन रहा है। अगर वो ट्यूसडे, अब बहुत लोग कंप्लेन करेंगे कि ट्यूसडे को मैं तो हाई पे ले लिया था। अब देखिए, अगर आपने तब लिया था, अब भी मार्केट पैसा तो बना ही रहा है ना आपका। तो इसके लिए इस चीज़ को आश्वस्त रहें कि ये मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट है, और ट्रेंडिंग मार्केट में सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, ना पार्टिसिपेट करना या फिर जल्दी निकल जाना। इस मार्केट में जल्दी निकलने की गलती मत करें और ना पार्टिसिपेट करने की गलती मत करें, क्योंकि ये मार्केट कुछ और ही सेंस कर रही है इस समय। जी हाँ, और इस समय अच्छे खासे गेन्स और 22,781 के आसपास इस समय ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अमित, कैसे भुनाएं इस तेजी को? आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? जी हर्षिता मैम, मैं एनएमडीसी के साथ जाना चाहूंगा। कल भी 255-56 के लेवल में रिकमेंड किया था। सेक्टर स्ट्रेंथ भी है और काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, ब्रेकआउट है वीकली चार्ट्स पे। 260 का प्राइस है, लगभग 266 के टारगेट्स रहेंगे और 257 का स्टॉप लॉस रहेगा। राजेश सतपुते, आप क्या पिक कर रहे हैं क्विक सिंगल्स में? अनुज, देखिए नजर फार्मा पे है, और उसमें से जो मेरा पिक रहेगा वो रहेगा लुपिन। मुझे लगता है कि लुपिन में एक रैली बाकी है। करीबन 1670 पे ये ट्रेड हो रहा है फ्यूचर में। बाय करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1650, और इसका टारगेट होना चाहिए कम से कम 1700 से लेके 1720। सो इट्स बाय इन लुपिन। बाय इन लुपिन। कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं एक बार। फ्यूचर्स में जरा समय लेकर आइए। अतुल लिमिटेड, आई थिंक अतुल
सुबह पिक था शायद ना किसी का, आप आई थिंक आप नंबर्स डिस्कस कर रहे थे शायद। नंबर्स नहीं अनुज, आई एम नॉट श्योर इसके नंबर्स आए हैं कि नहीं आए हैं, इट हैजंट कम ऑन माय रेडार, कुछ न्यूज़ लेकिन थी लेकिन। अचानक तेजी देखने को हाँ, मिली है इसमें। मैं एक बार चेक भी कर लेती हूँ। 3-3.5% ऊपर है ये स्टॉक, एकदम से यहाँ पर तेजी आई। और क्या अच्छा कर रहा है आरबीएल बैंक, यहाँ पर क्लियरली बॉटम लगाया है। अच्छा पीएफसी आरईसी फिर ऊपर, लुपिन, खैर लुपिन तो लगातार हमारा एक ऐसा स्टॉक रहा है जहाँ पर मोमेंटम बहुत शानदार है। इंडिया सीमेंट, संवर्धन मदरसन, इन सब स्टॉक्स में भी अच्छा मोमेंटम है। गाबा सर एक बार जरा संवर्धन मदरसन इसका चार्ट देखिए। जी एक मिनट, थोड़ी दिक्कत आ रही है। आई यार थिंक यार कोई नहीं। सॉरी, या मिल गया। आई थिंक स्टॉक बढ़िया है, 131 के आसपास ट्रेड कर, 132 बाय मोड पर है, 135 के नियर टर्म टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस करीब 131 का, ज्यादा नहीं, वहीं पर है, ज्यादा नहीं है, लेकिन अपमूव मिलना चाहिए मदरसन, बिल्कुल संबंध। टारगेट होगा करीब 135 टू 140, थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए, लेकिन बाय मोड, यस संबंध मदरसन। बाय मोड में काउंटर आता हुआ। अच्छा भेल जो मेंशन किया था कविता जी ने, उसमें एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है 303 के लेवल्स पर इस समय वो स्टॉक आता हुआ, लगभग 3% तक का इजाफा। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि अतुल के नंबर्स आई थिंक पिछले हफ्ते आए थे, नंबर्स ठीक थे, उसके बाद कॉन कॉल में ज्यादा कुछ बड़ा निकल के नहीं आया, लेकिन क्या चार्ट पर अब ये थोड़ा सा कुछ सिग्नल दे रहा है? राजेश जी आपकी नजर गई है क्या इस पर, अतुल लिमिटेड? हाँ जी हर्षदा जी, मैं उसी को चेक कर रहा था। एक क्लियर ब्रेकआउट मिला है 50 डे में और 20 डे में का जो क्लस्टर था, रेजिस्टेंस था, इसको इसने सरपास किया है, वो भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। मेरे हिसाब से इसका हर्षदा जी टारगेट होना चाहिए 6400 से लेके 6450। सो इट्स अ बाय इन अतुल। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होगा क्योंकि मूव जो स्पर्ट है वो थोड़ा ज्यादा था, तो आप स्टॉप लॉस रखे 6230 का और लॉन्ग करे अतुल लिमिटेड। लॉन्ग साइड का ये ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, बात करते करते 4% ऊपर खुलने के साथ ही यहाँ पर दरअसल तेजी इस स्टॉक ने आपको दिखाई है। लेकिन दो ट्रेड्स जिस पर हमारी सुबह में नजरें थी, एक है बजाज फाइनेंस के साथ साथ बजाज फिनसर्व में भी एक मोमेंटम। तो बजाज फाइनेंस पहले आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। अनुज अब 6% के गेन्स, और मुझे याद है वो 15 नवंबर और उसके बाद 16 तारीख को जब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी, 80% लोगों ने कहा था 12 महीने लगेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व होने में। ये 6 महीने के अंदर ही अगर कंपनी ने एक्शन लिया है, इट सेज टू अ लॉट टुवर्ड्स ये कंपनी अपने बिजनेस को कैसे रन करना चाहती है शायद। बिल्कुल 100% हर्षदा। देखिए बजाज फाइनेंस में एक चीज़ है, उसके बाद एक रैली भी हुई थी, लेकिन वो रैली फिर पंक्चर हुई थी नंबर्स के बाद। जी हाँ। अच्छा मैं सरप्राइज था क्योंकि नंबर्स में एक 5-6% इम्पैक्ट तो इसी आरबीआई की डायरेक्टिव का ही था। तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि ऑब्वियसली अगर आप डे ट्रेडर है तो चेज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्या अगले 6 महीने बजाज फाइनेंस से पैसा बनेगा? मेरा जवाब है हाँ, क्योंकि अभी रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई है यहाँ पर। और क्या अगले 6 महीने में वापस मैं बजाज फाइनेंस को ऑल टाइम हाई पर देख सकता हूँ? उसमें मेरा जवाब होगा हाँ। तो